आपको भी अगर एग्ज़ामिनेशन से पहले डर लग रहा है कि समझा हुआ और याद किया हुआ भूल जाते हैं, तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए है। अगर आपको 100% मेमोरी में याद रहे और इमीडिएटली याद आ जाए, उसके लिए ये वीडियो है। ये टेक्निक है हनुमान जी बाबा नीब करोरी टेक्निक। हनुमान जी को माना जाता है कि सब कुछ कैसे याद आया, वो उसी टेक्निक की बात कर रहा हूँ कि किस तरह याद आया। और याद आने के लिए हमारे सूर्य भगवान, उनको याद करना है। जब भी आप सुबह उठें, आप देखिए, आप सोचेंगे वक्त नहीं है, इस लास्ट मोमेंट में 1 आवर सूर्य उदय जब हुआ है, एकदम किरणें आ रही हैं, यूवी रेज। तो पिछले दिन में जो कुछ आपने पढ़ा है, सीखा है, ट्राई टू रिकॉल इट। जस्ट क्लोज योर आइज एंड स्टैंड इन फ्रंट ऑफ दोज रेज एंड थिंक कि मुझे कितना याद आ रहा है, कितना मेरे दिमाग में है। और उसके बाद कॉपी खोलिए, जहाँ जहाँ चीज़ें गायब हुई हैं या जहाँ भी आपको लग रहा है कि एरर हो सकता है, डाउट आ रहा है, उसको वहीं क्लियर कर लीजिए। क्योंकि नहीं करोगे तो वो डाउट जो है एग्ज़ामिनेशन में आएगा, तब आप कॉपी नहीं खोल पाओगे। ये सुबह के टाइम में आपने 1 आवर एटलीस्ट देना ही देना है, कितना भी टाइम कम हो, क्योंकि वक्त इसी बात के लिए है एग्ज़ामिनेशन से पहले कि आप जो लोग नहीं भी एग्ज़ाम दे रहे हैं, अभी कोई एग्ज़ाम नहीं है, छोटा छोटा प्रयास करते रहो डेली डेली। ये हैबिट में लाइए कि मैंने डेली सूर्य भगवान यानी कि सूरज की किरणों के सामने वेव्स आती हैं, इस वेव्स इसीलिए तो हनुमान जी को पवन पुत्र हनुमान कहते हैं, पवन की तरह है। हनुमान जी हैज़ डुअल नेचर, पार्टिकल एज वेल एज वेव नेचर। लोग कहते हैं, अब डी ब्रोगली ने खोजा वेव नेचर और पार्टिकल नेचर, डुअल नेचर पहले से ही है। पवन पुत्र हनुमान, हनुमान जी वॉज पार्टिकल एंड पवन आप जानते हैं वेव। खैर वापस आते हैं। और शाम को गोधूल बेला कहते हैं, उसमें सोना नहीं चाहिए। जैसे सूर्य अस्त के समय सोना नहीं चाहिए, वैसे ही गोधूल बेला यानी कि जब सूर्य डूबता है, मतलब सनसेट के टाइम, उस समय भी जो आपने दिन भर पढ़ा है सुबह से लेके शाम तक, उसको रिवाइज करिए। वो आपको मदद देगा जब मॉर्निंग में, अर्ली मॉर्निंग व्हेन यू वेक अप, तो जब आपकी पिछले दिन इंसल्ट हुई, वो सिर्फ आप जानते हैं, अभी एग्जामिनेशन नहीं हुआ, कि मुझे ये चीज़ें याद नहीं आई थी। तो सूर्य अस्त जब सनसेट हो रहा है, फिर बुक्स कॉपी छोड़ दीजिए, जहाँ से भी आपको वो रोशनी, धूमिल रोशनी आ रही हो, वहाँ खड़े हो जाइए या बैठ जाइए शांत मन से। देखिए, मैं भी इस समय बैठ के वीडियो बना रहा हूँ, शांत मन से, फिर आंखें बंद करके प्रभु का ध्यान। प्रभु का ध्यान ही यही है, जो हम कार्य कर रहे हैं वही तो प्रभु हैं। तो अपनी स्टडीज़ का ध्यान करना है कि मैंने आज क्या पढ़ा, क्योंकि जब मैं अर्ली मॉर्निंग उठूंगी तो फिर से सूर्य उदय के सामने मैंने फिर से ये चीज़ें रिकॉल करनी। और देखिएगा, सच बता रहा हूँ, सब कुछ एकदम क्रिस्टल क्लियर याद आएगा। जब क्रिस्टल क्लियर याद आता है तो वो एक्यूमुलेशन में जाता है, हार्ड मेमोरी में जाता है। आप ऐसे देखिए, छन्नी लेके पानी भरिए, पानी भरते जा रहे हो, छनता जा रहा है, नीचे जाता जा रहा है। यानी कि जो रोज़ पढ़ रहे हो, हम पढ़ रहे हैं, उसमें सेटिस्फाइड हैं, लेकिन हमें याद आ रहा है कि 10 दिन बाद हम जो पढ़े थे वो पुराना भूल गए हैं। जो ना भूलने की गारंटी कोई दे दे तो सक्सेस आपके कदम चूमेगी, 100% कदम चूमेगी सक्सेस, और फुल मार्क्स आएंगे आपके। कोई दुनिया की ताकत रोक नहीं सकती है, क्योंकि हनुमान जी आपके साथ हैं, बाबा नीब करोरी आपके साथ हैं। तो आदत बनाइए कि ठीक टाइम से उठें, ठीक टाइम से सोएं, तभी आप ये निरंतर कर पाएंगे। जितने भी दिन शेष हैं आपके एग्ज़ाम में, उसमें ध्यान रखिए कि सूर्य उदय यानी कि जब सूरज उगता है, हर हालत में सूर्य भगवान के सामने आप खड़े हो जाइए और
सूर्य नमस्कार। वैसे तो एक्सरसाइजेस होती हैं, लेकिन इस समय आपके पास एक्सरसाइज नहीं है। आप दिमाग की एक्सरसाइज करिए, शरीर की एक्सरसाइज नहीं कर सकते हैं तो दिमाग की एक्सरसाइज करिए। और दिमाग कहता है जो कुछ भी हमने पढ़ा है वो हमें सुबह याद आ गया तो आप आगे की पढ़ाई के लिए रेडी होंगे। अगर पुराना ही भूल जा रहे हैं तो आप आगे की पढ़ाई के लिए रेडी नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि आपको डर सता रहा है। कहीं आप खाना खाइए ना, खाना खाया आपने और आपको सामने बढ़िया खाना दिख गया तो आप क्या करते हैं? यार मेरा तो पेट भरा है। जिसका पेट भरा होता है वो आगे के खाने का लुत्फ नहीं उठा पाता। और जिसका डाइजेशन बढ़िया होता है, और डाइजेशन अपने आप से किसी का बढ़िया नहीं होता, भगवान ने सबके अंदर की प्रक्रियाएं एक जैसी दी हैं। इंटेस्टाइनल whatever the juices, bilirubin, bilirubin, pancreatic juices, saliva, and a number of things, HCl, whatever are given, सबको कॉमन दिए हैं। बस डिपेंड करता है एक्सरसाइज किसने कितनी की। तो ऐसे ही आपके ब्रेन ने कितनी एक्सरसाइज की। ब्रेन को सुकून भी देना है। सिर्फ इंजन को चलाते रहोगे तो हीट अप हो जाएगा इंजन और एक्सप्लोड कर जाएगा। कूलेंट डालते रहिए। कूलेंट है ये। सुबह के उठ के एकदम शांत मन से आँखों में आँखें बंद करके मतलब ये नहीं कि एकदम बंद कर लो, आप खुली भी रखो। मतलब आप सोच रहे हो कंसंट्रेशन से, कितना सोच सकते हो। और वही शाम के टाइम तो मेन है। सुबह का टाइम, मान लीजिए सुबह का टाइम आपका एग्जामिनेशन है। जो सुबह आप अपना रिवीजन देख रहे हो ना कि वेदर द थिंग्स विच यू कंप्लीटेड यस्टरडे आर देयर इन योर ब्रेन और नॉट। तो वो सुबह मान लीजिए आपका एग्जाम है और शाम को आप रिहर्सल कर रहे हो। तो शाम के टाइम में हल्का फुल्का आप देखते रहिए सूर्यास्त के टाइम की मैंने ये किया था, वेदर दिस इज इन माई माइंड और नॉट। इफ द कंप्लीट थिंग इज इन योर ब्रेन तो नाइट आपकी अच्छी जाएगी। क्योंकि रात में खाना खाने से पहले जितना आप पढ़ लोगे, क्योंकि 5-6 बजे सूर्यास्त हो गया तो 7-8-9 तक आप पढ़ रहे हो, वो बढ़िया से पढ़ाई करोगे। आपको यही नहीं क्रॉस चेक कर रहे हो कि मेरे दिमाग में वट एवर आई हैव स्टडीड is there in my brain or not, it's there or it's getting off। तो आपके अंदर वो प्रसन्नता नहीं होती, हैप्पीनेस नहीं होती। आप उतनी हैप्पीनेस के साथ नहीं पढ़ रहे होते हो। और आप हर समय क्रॉस चेक, यानी कि 2 बार क्रॉस चेक कर रहे हैं अपने आप को कि वेदर इट्स ओके और नॉट। इफ इट्स ओके देन गो अहेड, इफ इट्स नॉट ओके देन डू इट प्रॉपरली, राइट। एग्ज़ाम से पहले आपका एग्ज़ाम है। एग्ज़ाम तो वो 12th को होगा, लेकिन उससे पहले कई एग्ज़ाम आपके अपने हो चुके होंगे जो आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बता चुके होंगे कि येस आई एम रेडी। राइट नाउ यू आर जस्ट थिंकिंग वेदर आई एम रेडी और नॉट रेडी, एंड इन दिस वे यू कांट गो इन द वॉर। योर एग्जामिनेशन इज लाइक ए वॉर। सो